थैंक यू। सैलाब को आकर गुजरे 6 माह से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन सूबा सिंध के कई इलाकों में पानी अब तक नहीं निकल पाया। सैकड़ों एकड़ ज़रई ज़मीन भी अभी तक पानी के नीचे है। ऐसा क्यों हुआ? ये पानी निकाला क्यों नहीं जा सका? सीरीज़ की इस आखिरी किस्त में यही देखने के लिए हम सूबा पंजाब से सिंध में दाखिल हुए हैं। क्या यहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा हुई और पानी था ही बहुत ज़्यादा, या फिर निकासी का सिस्टम फेल हो गया? इसकी पहली झलक हमें जल्दी ही नज़र आ गई। ये खैरपुर मीरस का इलाका है। हम इसकी तहसील ठरी मीरवाह की तरफ जा रहे हैं, लेकिन शहर से थोड़ा पहले ही पानी ने हमारा रास्ता रोक लिया है और हमारे सामने ये मंजर है। छः महीने गुजर चुके हैं जब हम यहाँ पे आए हैं, लेकिन सैलाब का पानी अभी यहाँ से नहीं निकल सका। आप ये देख रहे हैं, बड़े लंबे इलाके में अभी तक पानी जो है वो जूं का तूं मौजूद है। और ये जिस सड़क के ऊपर हम जा रहे हैं, ये पहले यहाँ पर पक्की सड़क हुआ करती थी। वो सड़क जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो गई पानी की वजह से। पानी बहुत ज़्यादा था, उसके ऊपर से गुजर रहा था। तो उसके बाद लोग जो है वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे वो कश्तियाँ इस्तेमाल करते थे। तो अब जो है वो अपनी मदद आपके तहत लोग ये बता रहे हैं कि वो ये मट्टी डाल के सड़क बना रहे हैं, जिसको वो अभी तक मुकम्मल नहीं कर पाए। इस इलाके के लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने 3 माह कबल ये कच्ची सड़क बनानी शुरू की, क्योंकि यहाँ से पानी को निकाला ही नहीं जा रहा था। किसी दुकानदारों से लेके शहरों में जाके उनको रिक्वेस्ट करते हैं। कोई मखियर हजरात, किसी ने 1 लाख रुपया दिया है, तकरीबन 16-17 लाख खर्च आ गया है। ये पानी कुछ बारिश का था, जो ज़्यादातर पानी है ये डैम, बडेरों के डैम थे सर, कोट डीजी के एरिया में। खैरपुर का पानी आया उनके पास, उन्होंने अपना पानी और डैमों का जो अपनी एग्रीकल्चर को बचाने के लिए ये खानवा छोटी नहर है उसको कट दिलवाया था। और रात को 2 बजे पानी आ गया, हमारे सारे मकान मुनहदम हो गए, बहुत कैजुअल्टीज़ हुई। ये पानी एक दफ़ा जब यहाँ पे आ गया तो ये यहाँ से निकाल क्यों नहीं सके? निकला क्यों नहीं? ये सर इसलिए नहीं निकला है। इधर ये अलीबर, ये कराची रोड है, मेरान हाईवे, नवाब शाह रास्ता, इससे आगे एक अलीबर नहर है सर, उसके नीचे पाइप लगे हुए थे पुराने ब्रिटिश दौर के, तो वो बंद हो गए, वडेरों ने बंद करवा दिए। बासर ड्रेन जो सिस्टम था इसका जाना यानी कराची की तरफ, ठट्टों की तरफ समंदर में। यहाँ से शहर सिर्फ 2 मिनट दूर है, लेकिन सड़क ना होने की वजह से हम कई किलोमीटर का चक्कर काट कर लंबे रास्ते से ठरी मीरवाह पहुँचे हैं। यहाँ शहर के कई इलाकों में भी पानी अब तक खड़ा है। कई सरकारी स्कूल भी बंद पड़े हैं। इंटरेस्टिंगली, यहाँ 2014 में एक मंसूबा तामीर किया गया था। इसका मकसद नशेबी इलाकों से पानी की निकासी करना था, लेकिन यहाँ लोगों ने मुझे बताया कि यह मंसूबा बन तो गया, लेकिन कभी फंक्शनल ही नहीं हुआ। सैलाब के दिनों में शहर पानी में डूबा हुआ था और उस पानी को निकालने के लिए आर्जी तौर पर पाइपलाइन बिछाकर इस नहर में डाली गई थी। ये सूरत हाल सिर्फ शहरी इलाके की नहीं है। ठरी मीरवाह से बाहर निकलकर कुछ फासले पर चंद देहात हैं। यहाँ डिढाना नामी गांव में मेरी मुलाकात फिदा हुसैन से हुई। ये छोटे ज़मींदार हैं, अपनी ज़मीन पर गंदम और कपास काश्त करके लाखों रुपए कमा लेते थे, लेकिन अब मजदूरी करने पर मजबूर हैं। उनके गांव की कई एकड़ ज़रई ज़मीन अब तक पानी के नीचे है। ये जड़ी ज़मीन बुढ़ी है वो तकरीबन 200 एकड़ थी। 200 एकड़ इस वक्त पानी दे विच? हाँ पानी दे विच अजे भी पानी खलोते हुए होते? अज भी खड़ा था पानी। तुहाडी कितनी ज़मीन है दे विच? ये मेरी 10 एकड़ ज़मीन है। तैयार फसल सारा खत्म थी गया, जो असां काशे चाह ही कोड़ सके थे। कितनी फसलां होना थी थोड़ी नुकसान हो गई हैं? सही फसल वण खत्म थी गई। हाँ एक कणक पोखूं तैयार है, बे कणक पई असां कानी पता असां दूजा फसल वेंदा पे असां टीजे फसल ला खद शायद मता न थी वे। तो ये पानी निकलिया क्यों नहीं है? तो निकलिया कहीं मैंने ये का भी सारी मदद कानी की थी। 4 मरतबा के उन्हें वाह सारी सपोर्ट करो, असां तेल लियो, असां मशीना दियो तो सब पानी कढूं देव ना पानी सारा निकल वने। किवें निकलदा? तरीका के इन कढण? तरीका बोर हण 500 फुट दी असां पाइप दे ना परते पानी ढोराया असां कढ छुड़ू पानी निकल वने।
हाँ तो उन जिधर निकाले तो कोई नहीं बने हुआ, कोई नाला कोई नहीं बने हुआ, कोई ड्रेन कोई नहीं बने नाला को नहीं बना क्यों जो असारे घर मथे न हम्म। जमीन हेठ न हम्म। यो पानी नाला ज़ाहिर निकल सी हम्म। जंप ते पानी निकले परते हम्म। बाकी सीधी तरह पाइप लाना पोसी, हाँ पाइप लाना पाइप ला ते पानी पाइप ला के तो कटना पोसी, कढ़ना पोसी लेकिन ये जो निज़ाम पहले कोई नहीं बने हुआ है। को नहीं बनया। फौरी तौर पर उन्हें ये पानी निकालना है, इसके लिए वो हुकूमत की मदद के मुंतज़िर हैं। लेकिन मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो, इसके लिए भी इन नशेबी इलाके के लोगों को हुकूमत की मदद दरकार होगी। ये पानी जो यहाँ पर खड़ा हुआ है और इस तरफ भी जो मीलों तक फैला हुआ है, ये कई महीने गुजरने के बाद भी अभी तक नहीं निकाला जा सका। और यहाँ पे हमने ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं देखा जिससे ये उम्मीद हो कि ये अब भी निकल पाएगा। ऐसा लगता है कि हुकाम ये इंतज़ार कर रहे हैं कि ये पानी खुद ही सूख कर यहाँ पर ख़त्म हो जाए। तो माहिरीन ये कहते हैं कि सिंध के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत थी। अगर सैलाब और बारिशों से पहले वो अपग्रेड किया गया होता, उसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई होती, तो इन इलाकों में आज पानी मौजूद ना होता और नुकसान जो है उसको बहुत ज़्यादा कम किया जा सकता था। इसकी एक मिसाल सेवन के इलाके में नजर आती है। यहाँ हम मंशर लेक की तरफ जा रहे हैं। ये पाकिस्तान की चंद बड़ी झीलों में से एक है। मंशर एक बड़े इलाके पर आबाद लोगों के लिए लाइफलाइन का काम करती है। यहाँ पर ये लोग जो हैं ये काफ़ी अरसे से यहीं पर आबाद हैं, दोनों तरफ इनकी आबादी है, इनके घर हैं। ये मंशर लेक के अंदर ही रहते हैं। जब सैलाब आया था तो ये यहाँ से चले गए थे, लेकिन इनका यही लाइफस्टाइल है। यहाँ पर मंशर लेक के अंदर ही होते हैं, जब पानी आता है बाहर चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन इसके बाहर जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा उस पानी से मुतासिर हुई थी जो मंशर लेक में आया था। अब होता क्या है कि जो बलूचिस्तान की तरफ से पानी लेकर नहर आ रही है, वो यहाँ से पीछे वो जो पुल है वहाँ से मंशर में एंटर हो रही है। वो बहुत ज़्यादा पानी लेकर आती है। सैलाब के दिनों में वो और भी ज़्यादा हो जाता है, वो भी सारा मंशर के अंदर इकट्ठा होता है। उसके अलावा यहाँ से जो पहाड़ों की तरफ से नाले आते हैं, उनका पानी भी यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। और उसके बाद ये पानी टेक्निकली दरियाए सिंध में गिरना चाहिए सारा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और उसकी वजह यह है कि मंशर से दरियाए सिंध के दरमियान जो ड्रेन का सिस्टम है वो मौजूद नहीं है, जो है उसकी कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। सैलाब का जितना पानी यहाँ से मंशर में एंटर हो रहा होता है, उसके चौथे हिस्से से भी कम पानी की कैपेसिटी है वहाँ से ड्रेन करने की। यही वजह थी कि इस दफ़ा जब सैलाब आया तो मंशर जो है इतनी ज़्यादा भर गई थी, इसके टूटने का ख़तरा हो गया था। और फिर इसको 2 जगहों से हुकूमत ने खुद कट लगा कर ब्रीच किया था। इस शगाफ की वजह से सेवन, भान, जोही और इर्द गिर्द के इलाकों के कई देहात ज़ेरे आब आए। लेकिन अगर ये कट ना लगाया जाता तो खतरा था कि झील किसी ऐसी जगह से टूट जाती जहाँ से ज़्यादा बड़ा नुकसान होता और पानी को संभालना मुश्किल हो जाता। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि मंशर के अंदर पानी इस सतह तक पहुँचा ही क्यों कि उसके टूटने का खतरा पैदा हुआ। मौला बख्श मल्लाह कहते हैं कि इसकी बड़ी वजह मंशर झील की ड्रेनेज कैपेसिटी है। उनका ख़ानदान कई दिहाइयों से मंशर के किनारे आबाद है और वो मंशर बचाओ तहरीक भी चला रहे हैं। ये 1932 से जो अंग्रेज़ों ने बनाई है कैनाल आउटलेट अडल हेड अडल टेल, यहाँ आप पानी ले भी सकता हो और दे भी सकते हो। तो इस वजह से इसकी कैपेसिटी बिल्कुल 7,000 की है। तो उस वक्त जो अंग्रेज़ ने बनाई थी उसके बाद से अब तक इन्होंने इसके ऊपर कोई कुछ काम भी नहीं किया। 1994 में सैयद अब्दुल्ला शाह की गवर्नमेंट थी, ये 94 फ्लड आया तो हमने साईं को बोला था, साईं इसकी कैपेसिटी बढ़ाओ ताकि हम डूबने से बचें। उस वक्त से तक ये तीसरा दफ़ा है। 76 में मैंने 2 दफ़ा, 94 में टूटा, 95 में ये आई फ्लड आया, फिर 2010 में आई, फिर 2022 में आई। तो ये उसी वक्त को इसको ख्याल करना था, भाई इसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो हमारे को कुछ नहीं होगा। मंशर में पानी की आमद बहुत ज़्यादा थी। MNV ड्रेन सिंध के बालाई इलाकों और बलूचिस्तान से सैलाब का पानी लाकर मंशर में फेंक रही थी। साथ ही कीरथर के पहाड़ी सिलसिलों से आने वाला पानी भी MNV ही के जरिए मंशर में आ रहा था। और इसके बरक्स मंशर से पानी की निकासी नहीं हो रही थी, और उसकी वजह यह थी कि मंशर से दरियाए सिंध तक निकासी की जो नहर मौजूद है उसकी कैपेसिटी बहुत कम है। इसीलिए सेवन में अडल टेल के इस मकाम पर ये दरवाजे नहीं खोले जा सकते थे, क्योंकि दरियाए सिंध में पहले ही ऊंचे दर्जे का सैलाब था। अगर ये दरवाजे खुल जाते तो दरिया का पानी ही मंशर में दाखिल हो जाता।
और दूसरी तरफ ये एक नहर है जिसे इंडस लिंक कैनाल कहा जाता है। इंटरेस्टिंगली ये बनाई ही इसलिए गई थी कि मंछर में पानी ज्यादा होने की सूरत में MNV का पानी मंछर को बाईपास करके सीधा इंडस रिवर में फेंका जा सके। लेकिन ये इंडस लिंक कैनाल फंक्शनल ही नहीं है। सिंध के अंदर तबाही जो मची गया उसकी मेजर वजह वहाँ का ड्रेन सिस्टम के फेल होने का है। वहाँ का ड्रेन सिस्टम अंडर डिज़ाइन है। वहाँ के ड्रेन सिस्टम को देखिए 3,500, 4,000, 5,000 क्यूसेक के ऊपर डिज़ाइन किए हुए सिस्टम के ऊपर अगर 20, 25, 30,000, 50,000 क्यूसेक का पानी आ जाएगा, वो तो खाली उसको डुबोएगा ना, अपने साथ खींच के ले जाएगा। दरियाए सिंध में पानी की सतह यहाँ पर परेशानी का बायस बनी, लेकिन ठट्ठा की तरफ दरिया के डेल्टा में लोग बहुत खुश थे। साल का यही वो वक्त होता है जब उनके पास दरिया का मीठा पानी आता है, वरना दरिया के डेल्टा में बहुत बड़ा हिस्सा समंदर अपने नीचे ले चुका है। दरियाए सिंध में पानी कम होने की वजह से समंदर आगे आता गया और सैकड़ों एकड़ ज़मीन उसके नीचे आ गई। इसी वजह से अली अकबर जद का ख़ानदान भी मुसलसल हिजरत करता आया है। अब वो केटी बंदर के करीब एक गांव में रहते हैं। इधर बैठे मेरे को 30-35 साल हो गया, फिर 40 साल से इधर ऐसी आया ही हूँ। 40 साल के अंदर तो एकड़ो बंद टूटे तो बैठे तो एकड़ो टूटे तो असी यो ही पानी जो पानी में आई, न रोड मिले तो न रस्तो मिले तो न का सहूलत मिले। तो समंदर आगे क्यों आया? समुद्र बादशाह है, दरिया जो इलाको है वो पानी दरिया के जमीन के खाए तो खनी वञे तो बाहर पानी थी वञे तो पोइ वीहण नथो थिए, हुतां असांखे उचणो पए थो। वॾो पानी थी वञे तो बच्चा ॿुॾनि था, नुक़सान तो थिए, पोइ हिन करे भॼूं था। यहाँ भी उन्होंने बंद बनाकर समंदर के पानी को रोका हुआ है, लेकिन हर कुछ साल बाद ये बंद भी टूट जाता है। केटी बंदर एक डेंसली पॉपुलेटेड और बिजी जगह थी। एक वक्त में हुकूमत यहाँ पोर्ट बनाने का भी सोच रही थी, लेकिन फिर समंदर का पानी केटी बंदर की ज़मीन को निगलना शुरू हो गया। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ से हिजरत कर गए। अब ये इलाका अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। यहाँ से समंदर केटी बंदर से 100 किलोमीटर दूर था समंदर। तो अब आप देखें कि केटी बंदर को तो क्रॉस करके कितना आगे निकल आया है समंदर। आगे कितने किलोमीटर आगे निकल गया होगा? तकरीबन 15-20 किलोमीटर तो केटी बंदर शहर से भी आगे आ गया है समंदर। अच्छा। और तो अभी दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है, रुक नहीं रहा है ना अभी, क्योंकि वो उसको रोकने वाली एक ही चीज़ थी, दरिया सिंध का पानी। वो पानी ख़त्म हो गया। वो जब दरिया पे कोई डैम कोई बराज नहीं था तो 17 क्रीक्स में एक साथ पानी दरिया का आता था और सारा इलाका सैराब आता था दरिया के पानी से। जैसे जैसे पानी कम होता गया तो अभी सिर्फ 2 क्रीक्स बची हैं जाके, वो भी उन दिनों में जब सावन में कोई ज़्यादा बारिशें ऊपर हो जाती हैं, बारिशें होती हैं, बहुत पानी ज़्यादा 5-4-6 लाख क्यूसेक पानी, जब इजाफी पानी उनके पास होता है फिर दरवाजे खोल देते हैं, फिर सिर्फ 2 क्रीक्स में पानी आता है। ये ठट्टा, सजावल, बदीन, ये तो तीनों ज़िला सफ़ा हस्ती से मिट जाने वाले हैं अगर अभी भी हमने कुछ इक़दाम न किए। मज़ीद ज़मीन को समंदर के नीचे जाने से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर डेल्टा में मैंग्रोव्स के जंगलात लगाए गए हैं। ये बहुत बड़ा सा एक जजीरा है पूरा, और इसके ऊपर ये सारे मैंग्रोव्स जो हैं ये लगाए गए हैं बाद में, क्योंकि इसके ऊपर से ख़त्म हो गए थे और उसके बाद ख़ुद गवर्नमेंट ने और मुख्तलिफ एजेंसीज जो हैं उन्होंने लगाए हैं। लेकिन ये मैंग्रोव्स जो हैं ये इतने अहम क्यों होते हैं, क्यों लगाए गए और बार बार इनकी मैंग्रोव्स की बात क्यों होती है? तो यहाँ पे अगर आप देखें ना तो इसने ये इस तरह लगे हुए हैं नीचे कि इन्होंने इस ज़मीन को एक काइंड ऑफ ऐसे पकड़ के रखा हुआ है। अगर ये नहीं होंगे तो जब समंदर का पानी इसके ऊपर आएगा, हाई टाइड होगी, तो वो जब लो टाइड पे वापस जाएगा तो वो ज़मीन को साथ लेके जाएगा। ये जब होंगे तो इन्होंने ज़मीन को पकड़ के रखा हुआ है, वो इस मिट्टी को जाने से रोकते हैं समंदर के पानी के साथ। यहाँ पे आपको एक वैसे ही आके बहुत ताजगी का एहसास हो रहा है और कहते हैं कि यहाँ से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और यही एक वजह है कि यहाँ पे आपको आके बहुत अच्छा फ़ील होता है। ग्रीन भी है इसकी उस तरफ, हर तरफ जो है वो पानी है समंदर का जिसने इसको घेरा हुआ है। ये एक तरीका है जिसकी वजह से इरोजन को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है, लेकिन मसले का मुस्तकिल हल दरियाए सिंध में पानी का बहाव है। सैलाब के दिनों में कुछ दिन के लिए ये पानी डेल्टा में रहा, लेकिन उसके बाद फिर दरिया के डेल्टा में भी समंदर ही का पानी वापस आ गया है। मैं पाकिस्तान के नॉर्दर्न से सदर्न हिस्से तक का सफ़र इसी मुकाम पर ख़त्म कर रहा हूँ जहाँ दरियाए सिंध सैलाब का सारा पानी लेकर बहीर अरब से आकर मिला था। ये वो पॉइंट है जहाँ पे दरियाए सिंध जो है वो समंदर में शामिल हो जाता है। उसका पानी
समंदर में जाकर गिरता है। इस दफ़ा भी जो सैलाब आए पाकिस्तान में, उनमें जितना भी पानी ऊपर से आया वो यहाँ पर आकर यहाँ से समंदर में शामिल हो गया। इस तरह के कुछ और पॉइंट्स हैं जहाँ से दरियाए सिंध समंदर में शामिल हो जाता है। हम जब ऊपर गिलगित बल्तिस्तान से ट्रैवल करते हुए यहाँ सिंध के इस पॉइंट तक आए तो हम रास्ते में देखते आए कि इस दफ़ा जो सैलाब आया था उसने जो तबाही की उसकी वजूहत क्या थी। क्या पानी बहुत ज़्यादा था, क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशें बहुत ज़्यादा हुई और पानी बहुत ज़्यादा आया, या फिर वो मैनेज नहीं हो पाया। हम खैबर पख्तूनख्वा में गए, वहाँ पे इंक्रोचमेंट्स इतनी ज़्यादा थी दरिया के रास्ते में कि दरिया ने उनको तबाह किया। उसके बाद जब हम पंजाब में आए तो वहाँ पे जो नाले थे उनका पानी इतना ज़्यादा नीचे आया और उनको डैम बनाकर कंट्रोल नहीं किया जा सका और उसकी वजह से तबाही ज़्यादा हुई। फिर जब हम सिंध में आए तो वहाँ पे बारिशों का जो पानी था और जो मंशर लेक का पानी था वो इतना ज़्यादा था, उसको मैनेज नहीं किया जा सका, उसने तबाही की और फिर वो प्रॉपरली दरियाए सिंध में भी शामिल नहीं हो पाया। अब देखना ये है कि 2022 के जो सैलाब हैं उनसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो क्या सबक सीखती है और कितना अडेप्ट किया जाता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो अपनी जगह पर रहेगा और माहिरीन ये कहते हैं कि आने वाले सालों में शायद ये इम्पैक्ट बढ़ेगा और उसके लिए पाकिस्तान को अडेप्ट करना होगा। कितनी जल्दी वो अडेप्ट करता है ये देखने वाली बात है।